अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उसका मैं आपको आंसर करने वाला हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन ये है कि क्या अब हमें सितंबर 2022 इनटेक में अपना एडमिशन प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन की बेस पे मैंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको जो है ना वो इसका आंसर मिल जाएगा। कैटेगरी नंबर 1 के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, अभी तक उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स वो हैं जिनको ऑफ़र लेटर आ गया हुआ है, लेकिन वो ऑफ़र लेटर कंडीशनल है, उन्होंने अभी कोई ना कोई कंडीशन जो है वो पूरी करनी है। और कैटेगरी 3 के वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सब कुछ है, ऑफ़र लेटर भी है, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी पेमेंट वाला प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट नहीं किया, अपनी पेमेंट प्रोसीड नहीं करवाई। तो अब मैं आपको बारी बारी जो है वो सबके आंसर देता हूँ। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जो है वो कहीं पे एडमिशन नहीं लिया, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब आपके लिए बहुत मुश्किल है। एडमिशन लेना मुश्किल नहीं है, अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना मुश्किल है। उसकी मैं आपको बहुत सारे रीज़न्स बताता हूँ। देखो, मैंने अपनी स्टार्टिंग से अपनी वीडियोज़ में मैं ये बताता आ रहा था कि इस दफ़ा रश बहुत ज़्यादा होने वाला है, यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो अपना जो एडमिशन प्रोसेस है इसको टाइमली करवा लें। अब है ये कि अगर तो आपके पास फाइनेंस रेडीली अवेलेबल है और आपको मसलन कोई कंडीशन नहीं लग के आने वाली, आपको इस चीज़ का यकीन है, लाइक आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आइट्स वगैरह पड़ा हुआ है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और कंप्लीट हैं, पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं यूनिवर्सिटी को, अगर वो आपके पास कंप्लीट है और फाइनेंस बिल्कुल रेडी है, तब आप, अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की हुई है जो जिसमें अभी एडमिशन ओपन हैं, तब आप ये रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ 70% 80% चांस यही है कि एंड पे जाके आपका जो प्रोसेस है वो डेफर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पहले ही एडमिशन जो है वो क्लोज़ कर दिया हुआ है। अच्छा, अब जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मेरा स्ट्रेट अवे मशवरा ये है कि आप जनवरी 2023 इनटेक के लिए जो है ना वो अपनी कोशिश करें, अपने फाइनेंस, अपने डॉक्यूमेंट्स उस हवाले से तैयार करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैन इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एप्लीकेंट पोर्टल ओपन कर दिया हुआ है, वो इसी वजह से किया है। मैं आपको ये मशवरा क्यों दे रहा हूँ, अब आज जो मुझे न्यूज़ मिली मेरे दोस्त की तरफ से, यू लॉ वालों ने फ़ीस लेके सडनली इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए और स्टूडेंट्स को उड़ा दिया। वो क्यों किया? उनके पास रश बहुत था, वो स्टूडेंट फ़ीस दे के कैश की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इंटरव्यू कंडक्ट किया और वो सारे स्टूडेंट्स जो वो फारिग कर दिए। तो देखिए कितना बड़ा रिस्क है। आप एक अपना प्रोसेस शुरू करवाएं, आप ऑफ़र लेटर ले लें अभी फौरी बेसिस पे, आप एडमिशन की फ़ीस जो है ना अपने इनिशियल डिपॉजिट प्रोसीड करवा दें, और बाद में आपको पता चले कि इंटरव्यू भी आपका होना है और इंटरव्यू में आप जो है ना वो फारिग कर दिए गए हैं, या फिर आगे जाके आपका जो कोर्स है वो डेफर कर दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके लिए स्ट्रेस वाली बात होगी। इसीलिए आपके लिए स्ट्रेट अवे मशवरा ये है कि आप क्या करें, आप जैन 2023 की अल्लाह खैर करे तैयारी करें, उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। उसके लिए एप्लीकेंट पोर्टल जो है ना वो ओपन है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, जिनके पास कोई ना कोई कंडीशन लग के आई हुई है, लाइक कोई सर्टिफिकेट मिसिंग है, आइट्स या लैंग्वेज सर्ट का कोई उन्होंने उधर जो है ना वो जमा करवानी है कंडीशन, कोई एसओपी की कंडीशन मिसिंग है। तो देखें, आप अगर तो 5 या 10 दिन के अंदर अपनी कंडीशन मीट कर सकते हैं, या मिनिमम 10 जुलाई से पहले पहले आपको इस चीज़ का यकीन है कि आप अपनी कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर दे, और आप उसके बाद फ़ीस जो है वो आपके पास फौरी कैश अवेलेबल है, फौरी फंड्स अवेलेबल हैं, और आप फ़ीस प्रोसेस करवा सकते हैं 15 जुलाई से पहले पहले। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो तब आपको इस इनटेक के लिए एडमिशन अपना प्रोसीड करना चाहिए। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए भी स्ट्रेट अवे मशवरा है कि आप जो है ना वो जनवरी 2023 की तैयारी करें। अब मैं बार बार ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अभी कंडीशन मीट करेंगे, उसके बाद डिपॉज़िट करवाएंगे, उसका प्रोसेस भी आजकल जो है ना वो 8 से 10 दिन ले रहा है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट लिखेंगे कैश की, अगर कैश के लिए यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट मांग ली, अगर तो पहले से स्टार्ट है फिर तो ठीक है, अगर आपको फौरी तौर पे स्टार्ट करवानी पड़ी तो 28 दिन तक वो जाएगी।
उसके बाद आप ये देखें कि कैश आएगा, वो पता नहीं कब आता है। उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस है, वो भी आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो ये प्रोसेस आप ये देखें करता करता कहाँ पे चला जाएगा। ये तो अभी वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई कंडीशनल ऑफ़र लेटर प्रेजेंट है। अब वो लोग जिन्होंने अभी बिल्कुल एडमिशन लेने का सोचना है, तो आप लोगों के पास तो बिल्कुल ही जो है ना, वो आप ये कह लें कि जो आपका सर्कल है वो क्लोज़ हो गया। उसकी रीज़न क्या है? बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो आपको एडमिशन देंगी नहीं। अगर आपने कोई चंद एक शॉर्ट लिस्ट की हुई है, आप यहाँ से आज के दिन से अपने प्रोसेस का खुद ही एक एस्टिमेट लगा लें कि आपका ऑफ़र लेटर कब आएगा। अगर खुदा ना खासा कोई कंडीशन लग के आ गई तो वो कंडीशन कब पूरी करेंगे, उसके बाद पेमेंट कब प्रोसीड करवाएंगे, कैश स्टेटमेंट, वीज़ा, आप ये सारा प्रोसेस जो है ना वो इसको अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं आता हूँ तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनके पास कोई कंडीशन नहीं है, ऑफ़र लेटर मौजूद है, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं इनिशियल डिपॉज़िट का। तो आप लोग जो है वो भाई आप फौरी तौर पे अपनी फ़ीस जो है वो डिपॉज़िट करवाएं। अगर आपने यूनिवर्सिटी फ़ाइनल कर लिया और आपने उसी सिटी और उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब आप लेट ना करें, अपनी फौरी तौर पे फ़ीस डिपॉज़िट करवाएं और साथ ही अपनी स्टेटमेंट भी रखवा दें, ताकि यहाँ से आपकी फ़ीस प्रोसेस हो, साथ ही आप यूनिवर्सिटी को कैश की रिक्वेस्ट करें और उसके बाद जो है ना वो आप जैसे ही आपका कैश आता है आप फौरी तौर पे एलिजिबल हो जाएं वीज़ा का अप्लाई करने के लिए। तो ये 3 कैटेगरीज़ के स्टूडेंट मैंने आपको बताए हैं। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपने अब क्या करना है। क्योंकि देखिए जिसके पास ऑफ़र लेटर नहीं है और जिसके पास कंडीशनल है और उसको पता है कि मैं कंडीशन फौरी तौर पे फुलफ़िल नहीं कर सकता, आप सिंपली देखें बजाय इस स्ट्रेस में पढ़ने के, और आपको हर टाइम ये स्ट्रेस ही रहेगा कि खुदा ना खासा मेरा यूनिवर्सिटी जो है ना वो कोर्स 2023 के लिए डेफर ना कर दे, तो आप स्ट्रेट अवे जो है वो अपनी एप्लीकेशन ही जेन इनटेक के लिए डालें। वैसे भी एप्लीकेंट पोर्टल्स ओपन है, आपके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन का, अपने फ़ंड्स का जो है ना वो सारा आपका हिसाब किताब बन जाएगा। तो अब देखें जिसने तो एडमिशन लेना है या जिसके पास कंडीशन है, इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास फ़ंड्स रेडिली अवेलेबल हैं या नहीं है। अभी तो अगर आपने फ़ंड्स मैनेज करने हैं फिर तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको स्ट्रेट अवे जनवरी 2023 में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर भी एक ज़हन में स्ट्रेस है कि यूनिवर्सिटी ने जिस तरह यू लॉ ने किया, कोई और यूनिवर्सिटी भी ऐसा ना कर ले, रश बढ़े और वो स्टूडेंट्स को स्ट्रेट अवे डेफर कर दें या फिर उनका इंटरव्यू में उड़ा दें। तो ये चीज़ें आपने जो है ना वो अपने माइंड में रखनी है। और अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नेक्स्ट इनटेक के लिए दोबारा मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अब उसमें ना डिले कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वीडियो पहले बनाई हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को चाहिए होते हैं, उनको उस हिसाब से रेडी करें। और एप्लीकेंट पोर्टल्स 70 to 80% यूनिवर्सिटीज़ यूके ने अपने जैन 2023 इनटेक के लिए जो है वो ओपन कर दिए हुए हैं, वहाँ पे अपनी जो है वो एप्लीकेशन डालें। कोई कंडीशन है अभी लग के आ जाएगी, काफ़ी टाइम पड़ा है, आप उस कंडीशन को मीट कर सकते हैं। कोई आइट्स की, कोई इंग्लिश लैंग्वेज की, किसी भी किस्म की, कोई सर्टिफिकेट की, कोई डिग्री सर्टिफिकेट या SOP की कोई भी कंडीशन लग के आती है, आपके पास टाइम होगा। तो टाइमली अप्लाई करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के सिटी को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर मैक्सिमम ऑफ़र लेटर आते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हो जाती हैं। अब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में इस स्टेज में आके सोचेंगे तो अब ये है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, आपका सर्कल बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका हुआ है और स्ट्रेस एक अलग चीज़ है। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय जल्दी करने के सोच समझ के जो है ना वो डिसीजन लिया जाए, और सोच समझ के यूनिवर्सिटी और सिटी, मैं इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा दफ़ा बता चुका हूँ कि कोर्स, सिटी और यूनिवर्सिटी ये भी सोच समझ के चूज़ करनी है कि आप जा कहाँ पे रहे हैं। सिर्फ यूके जाना ही जो है ना वो आपका एक ड्रीम नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कोर्स को, अपने सिटी को और अपनी यूनिवर्सिटी को भी आपने वाइजली चूज़ करना है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।